का चरित्र है, उन्होंने 10,000 का अनुमान। और रुद्र जी ने एक बात कही, एक छोटा सा अर्दला है, नमो नमः प्लत कलेश विनाशाय। आप शिव जी का जब अभिषेक करते हैं, प्रेषिताओं ने बोला है नमो नमो प्लत कलेश विनाशाय। हे शिव, हे रुद्र, हे शंकर, हे अमरनाथ, हे आशुतोष, कोई आपको जल अर्पित करता है ना, ऐसे उसके कलेश को हर लेते हैं। शिव अभिषेक तो होना ही चाहिए प्रतिदिन। अब कुछ भी है, सांप्रदायिक भक्ति अपनी जगह है, लेकिन बाबा के बिना कैसे रहें। शिव चरित्र पर चर्चा कर रहा हूं, कैसे? कोई नारद जी जैसा वैष्णव हो सकता है क्या हमारे बीच में? नारद जी बड़े श्रेष्ठ वैष्णव हैं, दिन भर रात भर ठाकुर जी का नाम गुंजाते हैं, नाम लेते हैं। राम जी की लीला में जब उन्होंने वो प्रकरण किया, शापा शापी, जी जलता था, हृदय जलता था। रावण वध के बाद राम राज बैठे त्रिलोका, राम जी बैठे हैं कहाँ? अयोध्या के शासन कर रहे हैं, जगत को आनंद दे रहे। श्री नारद जी ठाकुर जी के पास पहुँचे, प्रणाम किया, राघव ने पूजन किया, मंचासन किया, संपूर्ण परिवार ने चरणों तक दिया। ये सब कुछ होने के बाद नारद जी रोते हुए कहते हैं, ठाकुर जी जलता है। क्यों जलता है? आपके चरणों में अपराध किया, जी जलता है। तो रघुवीर ने कहा है, युगा वशिष्ठ में वर्णन आता है, रघुवीर ने कहा तुम काशी जाओ। आशुतोष बहुत ओगरनाथ हैं, बहुत ओगरनादानी हैं, बड़े आनंद वाले। तुम वहाँ जा करके पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करो, श्री गंगा जी का पान करो, अभिषेक करो। मैं समझता हूँ तुम्हारी छाती की जलन पूरी हो जाएगी। और इस श्लोक के टीका में आचार्यगण क्या कहते हैं वो आप समझिए। जलन जो बहुत है दिल की, ये जलन क्या है? अपराध की जलन है साहब। ये जलन क्या है? पाप की जलन है, विषम परिस्थिति की जलन है, कर्जदारी की जलन है, या हमारे बहुत सारी और अनैतिक प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत विषम चीज़ें हैं, व्यक्ति बहुत जीवन बिगड़ा है। ऐसे जलन इतनी होती है कि मस्तिष्क भी भ्रमित रहता है, डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता। ये जो जलन है, 10वें स्कंद कहता है कि जब स्तनपान कराने आई पूतना तो शिव का आह्वान किया, महाराज आओ और पी लो। मैं तो अभी माखन मिश्री खाने आया हूँ ब्रज में। तो जलन जो मिट्टी है दिल की, विष है जलन, और विष का पान कौन कर सकता है? जो तमोगुण का जो प्रधान देव है शिव, वो सारी जलन को मिटा लेते हैं। आप राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, विष्णु नाम लेते हैं, आज समस्त ब्रज में जाइए, आपको स्थान स्थान पर लाडली जी के महल से लेकर के आपको कृष्ण महल तक, जो नंदी पर्वत पर है, जिसे आप नंदगांव कहते हैं, सब जगह शिवालय है, शिवलिंग है, क्योंकि ये शिव ही हैं जो हमारे विष को एकदम एब्जॉर्व कर लेते हैं। सो हे देवियों देवताओं, ठाकुर का अभिषेक तो होता ही है, थोड़ा शिव पर भी अगर एक बूंद डाल देंगे और प्रेम से वहाँ जय सीताराम भी बोल देंगे,
जय राधे श्याम भी बोल देंगे, राधे राधे बोल देंगे, शिव को एक ड्रॉप भी गंगा का दे देंगे, आपका जो कुछ भी है यहाँ विष, जैसे नारद जी का विष चला गया, विषम हम सब का भी चला जाए। राधे राधे बोलो। मैं आपको साधन देने आया हूँ। आपके कौन गुरु है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। सन्यासी हूँ, मुक्त होकर के आपको चीज़ें दे रहा हूँ, बस औषधियाँ बेचने का काम है मेरा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, गोसाई जी कह रहे हैं ना, कोई गुरुजन आता है तो उसके वचन कौन है, औषधि है। आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। ये कथा यदि आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन करती है, यही सच्चे मानव में मेरे प्रति दक्षिणा और श्रद्धा है। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण भाष्य है। उसकी संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, उपनिषदीय उसकी संस्कृत है। उसके श्लोकों को हम गा नहीं पाते, गद्य शैली में उन्हें पढ़ते हैं। मैं आपके बीच में पंडिताई करने नहीं आया हूँ। पंडित लोग तो नीचे, मैं तो पंडित भी नहीं हूँ ऐसा। गुरु जी का प्रसाद आपको बांट रहा। भरत जी का चरित्र आता है, श्री भरत जी का जो चरित्र है वो मृत्यु की तैयारी बताने का चरित्र है। मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए वो चरित्र है। वो कोई किस्सा कहानी नहीं है। किस तरह मृत्यु को मंगल में किया जाए, बस उस चरित्र में ये रहस्य है। इसको मैं टच करूंगा, छूंगा, छूना पड़ेगा। भरत जी एक राजा हैं, श्रेष्ठ राजा, 32 साल की आयु है। 32 साल का युवक है और पत्नी है, बच्चे हैं। भरत जी 100 भाई हैं। ये ऋषभ देव के पुत्र हैं, 100 के 100। 99 जो उनके भाई हैं वो सब के सब व्रत महात्मा बने। एक भरत जी ही ऐसे हैं जो ग्रस्त बने। आगे चल के उन्होंने भी संन्यास ले लिया, लेकिन उनका संन्यास निष्फल हो गया। उनका संन्यास सफल नहीं हुआ। क्यों? हम में से कोई भी जब ब्रज में जाकर रहता है, अगर उसने अपने घर में भक्ति की है तभी वो भक्ति कर सकता है, अन्यथा ब्रज में भक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले भक्ति घर से शुरू होती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम वहाँ करेंगे, यहाँ महाराज माहौल नहीं है, वो कहीं भी नहीं करेंगे। क्योंकि ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों से कहा, पुत्रों, राजा जब अपने किले में रहता है तो सुरक्षित है, किले से बाहर राजा सुरक्षित नहीं है, उसको मार दिया जाएगा। अर्थात किला माने घर। आपको भोग की ललसा हुई तो आपकी पत्नी है, आपको ममता जगी तो बच्चे हैं, आपको वीर रस की बात आई तो बच्चे को कूट काट दिया, आदि 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 सब कुछ वही है किले में। लेकिन यदि आप ब्रज में चले गए किले से बाहर, अब मरकट बैरागे आप भजन कर रहे हैं और आपको काम विकार हुआ तो आपका फॉल डाउन हो जाएगा, आप नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों पर वर्क तो किया नहीं है। इंद्रियों पर काम करना पड़ता है, एक एक पार्ट पर काम करना पड़ता है, आंख पर, जीवा पर, नसिका पर। उस पर तो आपने काम किया नहीं। सो वहाँ ब्रज में जाकर के भी आप बुरा मत मानिएगा। यदि आप संत हैं अपने घर में तो बिहारी जी की गली में जाकर के आप बिहारी जी से प्रेम करेंगे, लाड लड़ाएंगे, उन्हें देखेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते अपने घर में, अपने मोहल्ले के मंदिर में,
तो बिहारी जी के पास जाके भी आप पकौड़ा गली, चाट गली, गोलगप्पा गली यहीं पर विचरेंगे आप निकुंजों में। और